लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर जीत के बाद पूर्वी दिल्ली से चुने गए सांसद हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी नगर में विजय उत्सव मनाया, जिसमें पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जनता जनार्दन को जीत के लिए धन्यवाद कहा, साथ ही भविष्य में जनता के लिए मेगा प्लान को भी बताया। इस प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, देखिए एएनएन न्यूज की पूरी कवरेज। स्वागत है आपका एएनएन न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ साबित हुए। इस वक्त मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा में हूँ, जहाँ हर्ष मल्होत्रा लोगों को धन्यवाद करेंगे, उनका विजय उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पे हम जनता से जानेंगे कि जनता की क्या राय है, इसमें जनता का क्या कहना है इस प्रचंड जीत पे, और साथ ही हर्ष मल्होत्रा इस पर क्या कहते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनएन न्यूज। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे कहूँगा ठगबंधन की नीति अब खत्म होगी और ये लाइफ टाइम खत्म रहेगी। वकील एक का जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पीएम मोदी जो है, आपकी जो पार्टी है बीजेपी, वो 400 पार नहीं पूरा कर पाई, इस पे क्या कहेंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू समाज एक है और सभी समाजों को इकट्ठा करके हम लोग कार्य करेंगे जी। 300 पार नहीं कर, 300 में से बढ़ गई बीजेपी, इस पे क्या कहेंगे? देखो, ये तो चलता रहता है, इलेक्शन है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है और जिस प्रकार से पूरे 5 साल विकास किया है मोदी जी ने, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार बननी बहुत जरूरी थी। इसी श्रृंखला में ये तीसरी बार अगर नहीं बनते मोदी जी तो सारा विकास रुक जाता, लेकिन अब विकास चलता रहेगा, बदस्तूर चलेगा और इसी तरीके से सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। विपक्षी में क्या कहेंगे इंडिया अलायंस में? विपक्ष की क्या कह रहे हो आप? विपक्ष में क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का कहना है कि सरकार हम ही बनाएंगे। विपक्ष तो झूठ की बारात निकालते हैं जी। अब देखो, एक 8500 रुपए का नारा उन्होंने निकाला, लोग लेने वहाँ पहुँच गए, है नहीं उनके पास, पर खटाखट बोल रहे थे देंगे, अब खटाखट भाग गए, वो कुछ भी नहीं दे रहे। मोदी सरकार जो है तीसरी बार बनने जा रही है, देश में किस तरीके की नई तैयारियां शुरू होने वाली है? तैयारियां बहुत सारी नई योजनाएं आएंगी, जनता के प्रति आएंगी, युवाओं के प्रति आएंगी, नई रोजगार होंगे। इसमें मोदी जी ने जो संकल्प पहले लिए थे वो अब पूरे करेंगे नई सरकार के साथ। विपक्षी में क्या कहेंगे इंडिया अलायंस में? विपक्ष तो झूठा है, शुरू से ही झूठा है। अभी तक देखिए राहुल ने कितने काम करने के लिए कहा कि हम ये करेंगे, यहाँ जोड़ रहे हैं, उसको ला रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी पूरा नहीं कर पाए, तो आप इसलिए समझ जाइए कि विपक्ष कुछ भी नहीं है। ये जो क्षेत्र है लक्ष्मी नगर विधानसभा, इसमें बीजेपी ने कौन सी कार्यक्रम? यहाँ हमारे यहाँ IPL गैस आई है और हमारे यहाँ सारी सड़कें, सारे नल के पाइप, ये सब कुछ हमारे यहाँ न्यू हुआ और पूरी लक्ष्मी नगर विधानसभा पूरे शाहजहाँ जिला में नंबर 1 जी। मोदी सरकार तीसरी बार आ रही है, क्या किस तरीके का उल्लास है? यहाँ बड़े हर्ष की बात है कि मैं लोकेश वर्मा हूँ, एडवोकेट हूँ करकटुमा कोर्ट में, और इसमें ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये जीत जो है ये सभी कार्यकर्ताओं की और मोदी जी की जीत है। और जो ये 300-400 कह रहे हैं, ये उससे बहुत बढ़कर के जीत है। सारे ठगों का एक तरफ हो जाना और उसके बाद भी उन सबकी मिलकर जितनी सीटें आई हैं उतनी अकेले नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की आई है। जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबने मिल करके काम करा। यहाँ सब कार्यकर्ता ने अपना जी जान लगाया, धन मन धन सबसे मिल करके, और एक अधिवक्ता गणों की तरफ से हम लोगों ने पूरे अपने जी जान लगा के, हम सब ने अपना तन मन धन लगा करके मोदी जी को बहुत बहुमत से जीत कराई है और ये तीसरी बार सरकार बन रही है और अगली बार चौथी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। 300 सीटों पे सिमट गई बीजेपी, क्या कहेंगे इसमें? क्या कमी रह गई पार्टी से? ऐसा है, जब सारे गठबंधन के तौर पर सारे चोर इकट्ठे हो गए, एक नरेंद्र मोदी के रूप में महापुरुष ने उसके बावजूद 300 सीटें प्राप्त की, ये कम उपलब्धि नहीं है। एक ऐसा प्रधानमंत्री सारे सब लोग सारे हमारे खिलाफ में झूठे आरोप प्रत्यारोप प्रचार कोई कदम छोड़ी, यहाँ तक कि विदेशी विद्या विदेशी धन वो हमारे खिलाफ में खुलकर प्रयोग हुआ। इसके बावजूद देश के राष्ट्रवादी लोगों ने ये दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। भारत माता की जय। विपक्ष का कहना है कि सरकार वही बनाएंगे, ये मोदी सरकार का भ्रम है, इसमें क्या कहेंगे? ये विपक्ष का भ्रम है। सारी पार्टियां मिलके 225 सीटें नहीं ला पाई हैं। हमें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि हम लोग सरकार बना देंगे। किस बात पर कहते हो? स्थापित किया
सब लोग मिलके बहुमत साबित नहीं कर पाए। हमारा देखिए भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 242 सीटें लेकर आई है और हमने 400 पार का नारा सब लोग कह रहे हैं क्यों दिया था। पिछली बार हम 300 से ज्यादा सीटें लेकर आए थे और इस बार जब भी अगला चुनाव होता है, जब भी कोई अगला बच्चा भी कोई अगला एग्जाम देने जाता है तो वो कहता है मैं पहले कोशिश करता है। हमने कोशिश की, जनता ने आशीर्वाद दिया और फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और भारत का विकास किसी भी हालत में रुकेगा नहीं। ये झूठे और चोरों की राजनीति चलने वाली नहीं है। जो इन्होंने बोला है, इन्होंने झूठ बोल के कहा है, इन्होंने सारी कहानी झूठ बोली है कि हम देंगे 8500 रुपए देंगे जी, किसको देंगे 8500 रुपए। मोदी जी ने जो इलेक्शन लड़ा है वो सबके विकास पे लड़ा है, अपनी गारंटी बताई है, गारंटी पूरी करी है उन्होंने। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा जी 8500 रुपए दे देंगे, कल को ये कह देंगे जी हम 1-1 लाख रुपए महीना दे देंगे। लेकिन आप देखो कि दे पाएंगे? 1 रुपया भी किसी को नहीं देंगे। ये झूठ की बारात है, ये झूठों की बारात है। अली बाबा ये अकेले खड़े और ये सारे के सारे 40 चोरों की सरकार है। पंजाब में भी इन्होंने कहा था कि इलेक्शन के बाद हम लोग सबको 1-1 हज़ार रुपए देंगे हर महिला को। वहाँ भी इसी तरीके फार्म भरे गए थे, आज तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। मुझे उससे बनाया है क्योंकि हमारे सबके बधाई है। देखा था वो श्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का नेता चुना गया है और हमारे जो हर्ष मल्होत्रा जी हैं लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। इसके लिए यहाँ पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ उत्सव मनाया है जिसमें हमने किया है, पटाखे भी चलाए हैं, साथ में यहाँ पर लड्डू बांटे गए हैं। बड़े उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में और जनता में भी उत्साह है क्योंकि आज हम सबके जो है जो चाहते थे, मोदी जी चाहते हैं जो देश विकसित बने, उस क्रम में एनडीए के नेता चुने गए और सभी एनडीए के नेता भी के साथ लग रहा है कि आज आपने विधानसभा चुनाव की तैयारी का भी आगाज कर दिया। देखिए ऐसा है, हम हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष और यशस्वी सचदेवा जी हमेशा कहते हैं हमारे लिए चुनाव जेल से वोट नहीं, जेल से ठग में ही रहना पड़ेगा। इसलिए इस बार दिल्ली के अंदर 2025 में जब विधानसभा बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और हम सब कार्यकर्ता पुनः, क्योंकि इस बार से हमने करीबन विधानसभाएं दिल्ली के अंदर जीती हैं और जहां हमारे दलित समाज के साथियों ने, बंधुओं ने, बहनों ने, साथ में हमारे सिख समाज के अन्य सभी जातियों के लोगों ने बढ़ चढ़कर आगे माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए वोट कास्ट किया और हर्ष मल्होत्रा जी को सांसद के लिए वोट कास्ट किया। इसी तरह से उन्होंने संकल्प ले लिया है इस बार दिल्ली के अंदर, जिस तरह से पिछले 15 साल, उससे पहले 15 साल में कांग्रेस ने दिल्ली को लूटा और अब इस 10 साल के अंदर इस केजरीवाल ने लूटा, जो कि फ्री के चक्कर में उसको सबको उन्होंने भगाने का संकल्प ले लिया और इस बार दिल्ली में हमारी सरकार बनने जा रही है। जैसा कि हमने देखा है बीजेपी ने किस तरीके का अपना विजय उत्सव मनाया, साथ में पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी मौजूद थे जिन्होंने जनता को धन्यवाद कहा और देश के नाम संदेश दिया। हर्ष मल्होत्रा व्यस्त होने के कारण आज नहीं आ पाए, जो 9 तारीख को पीएम मोदी का शपथ ग्रहण होने वाला है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके का जोश दिखाया, उल्लास दिखाया, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NN न्यूज।